महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल, फडणवीस ने किया कमाल। हाथ से छीनी जीत, क्या राजनीति के नए बॉस हैं फडणवीस? सियासी पंडित भी हैरान, फडणवीस ने कैसे विजय की अपने नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। केंद्र और देश के कई राज्यों में अपना राज कायम किए हुए भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार जादूगरी दिखा दी है और इस बार जादूगर साबित हुए हैं देवेंद्र फडणवीस, जो महाराष्ट्र की राजनीति के नए बॉस के तौर पर उभरे हैं। अरे भाई, जहां जीत के कतई आसार नहीं थे, या यूं कहें कि बाजी हारी हुई मान ली जा रही थी, वहां बीजेपी ने जीत अब हासिल कर ली है, ऐसा लगता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने पहले राज्यसभा चुनाव और उसके बाद अब विधान परिषद का चुनाव भी अपने नाम कर लिया। कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना को जबरदस्त इसके बाद झटका लगा। विधान परिषद की 10 में से 5 सीटें तो फडणवीस ने अपने नाम कर ही ली, जबकि वोट केवल 4 सीट जितने ही बीजेपी के पास थे। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और एनसीपी शिवसेना की झोली में 2-2 सीटें गई। एमएलसी चुनाव में जीतने वाले 10 धुरंधर कौन से रहे, ये भी आपको बता देते हैं। अमसा पदवी शिवसेना, सचिन अहिर शिवसेना, भाई जगताप कांग्रेस, एकनाथ खड़से एनसीपी, राम राजे नाईक निंबालकर एनसीपी, प्रवीण दरेकर बीजेपी, राम शिंदे बीजेपी, श्रीकांत भारतीय बीजेपी, उमा खापरे बीजेपी, प्रसाद लाड बीजेपी। मतलब फडणवीस बैठे विपक्ष में हैं और उसके बाद भी महाविकास अघाड़ी सरकार पर वो काफी भारी साबित हो रहे हैं। पहले राज्यसभा में उन्होंने जीत हासिल की, उसके बाद विधान परिषद चुनाव में। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल अब फिलहाल बढ़ाएगी और उद्धव की सरकार की जमीन हिलाएगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे फडणवीस ने ये फतह हासिल की? दरअसल समीकरणों के बदलने की वजह महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर दी है। सोमवार को विधान परिषद चुनाव में कुछ शिवसेना और कांग्रेस के विधायकों ने अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता वाले उम्मीदवार ही चुनाव हार गए। शिवसेना के पास कुल 55 विधायक होने के बाद भी शिवसेना के उम्मीदवारों के पक्ष में सिर्फ 52 वोट पड़े थे। शिवसेना के बाकी 3 वोट कहां गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवार को जिताने में कामयाब हो चुकी थी, उसी तरह विधान परिषद चुनाव में भी विधानसभा में विपक्षी नेता फडणवीस का जादू चल गया। विपक्ष के 5 उम्मीदवार विधानसभा परिषद के लिए चुने गए। यहीं से एकनाथ शिंदे की बगावत समझ में आने लगी। फैसला आने से पहले ही एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक मुंबई छोड़कर पालघर के रास्ते गुजरात पुलिस के प्रोटोकॉल में सूरत के लिए निकले। इसके बाद वो गुवाहाटी चले गए। फिलहाल 1/3 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ इस वक्त मौजूद हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, ऐसा माना जा रहा है। इस बात की भनक लगते ही शिवसेना में खलबली मच गई है। शिवसेना के विधायकों के फोन नॉट रीचेबल होते चले गए। शिंदे की बगावत को संजय राउत ने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बताया। संजय राउत की इस बात में सच्चाई है तो ऑपरेशन के मास्टर सिर्फ और सिर्फ फडणवीस हैं। इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक 3 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, जिस प्रस्ताव में पहली शर्त है कि शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर आए, दूसरी शर्त है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से राज्य के सीएम बने, तीसरी शर्त में एकनाथ शिंदे ने खुद को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। अब ये खेल शिवसेना के गले तो उतर ही नहीं रहा है, साथ ही सियासी पंडित भी इस समीकरण को समझने में वक्त लगा रहे हैं। इससे पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो महाविकास अघाड़ी के नेता देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचे थे और ऑफर दिया कि बीजेपी के पास जरूरी नंबर्स नहीं हैं, इसीलिए बीजेपी 3 की बजाय 2 उम्मीदवार खड़े करे। ऐसे में 1 सीट पर महाविकास अघाड़ी सरकार समझौता कर लेगी। लेकिन यहां पर भी फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी को अपना एक ऑफर देकर उल्टे पांव उन्हें लौटा दिया। राज्यसभा में बीजेपी के धनंजय महादिक शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को हराकर राज्यसभा पहुंच गए। यहां निर्दलियों को बीजेपी अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी, जिस पर सुप्रिया सुले ने कहा था कि अकेला फडणवीस क्या कर सकेगा। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के बाद नजरें अब 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव पर थी। चुनाव से पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी के पास नंबर हैं तो वो 4 उम्मीदवार जिताने लायक ही हैं। महाविकास अघाड़ी की एकता अटूट है।
पांचवें उम्मीदवार की जीत के लिए बीजेपी को 17 से 20 वोट कम पड़ रहे थे। एकनाथ शिंदे को तोड़कर बीजेपी के पांचों उम्मीदवार विधान परिषद में चुन लिए गए। इस बीच में सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा में दिया गया वो बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को समंदर बता रहे थे। फडणवीस ने एक शायरी में कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर न बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी फडणवीस ने कहा था, मैं दोबारा आऊंगा, जो कि वो धीरे धीरे साबित भी अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जब फडणवीस महाराष्ट्र की सरकार के साथ इस हिसाब का खेल खेल रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? फडणवीस की इस जीत पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।